हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग फिर से बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर 10 के पेपर में आगे के कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं। यूनिट 1 में आज यूनिट 1 में टॉपिक मेरा रहेगा समुदाय। समुदाय से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में इस तरह पूछ सकता है कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है, अथवा समुदाय का महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा में कार्यता महत्व को बताएं, या और क्वेश्चन को कि समुदाय का शिक्षा हेतु क्या भूमिका है, शिक्षा के विकास में समुदाय का क्या भूमिका, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें हम लोग इसकी भूमिका के बारे में, लैंगिकता हेतु शिक्षा की भूमिका के बारे में, या औपचारिक शिक्षा के बारे में, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानने से पहले इसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक होगा कि समुदाय क्या है। समुदाय के अर्थ को जानना, समुदाय की परिभाषाएं कुछ जानना अति आवश्यक होगा। तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत समुदाय का स्थान अत्यधिक महत्व है। जो अनौपचारिक अभिकरण है, इनफॉर्मल जो एजेंसियां हैं, उसमें समुदाय, कम्युनिटी का भी अत्यधिक। कम्युनिटी को अंग्रेजी में, समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जो कौम तथा म्यूनिस दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ पे कौम का अर्थ एक साथ, टुगेदर, या म्यूनिस का अर्थ सेवा करना होता है। इस प्रकार साधारण भाषा में हम समुदाय का अर्थ को हम लोग कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर सेवा करना। आगे हम लोग इसको कुछ परिभाषाओं को देखते हैं कि और समझने का प्रयास करते हैं कि समुदाय क्या है। तो अकॉर्डिंग टू के डेविस का इसमें कहना है कि ए कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टोटलिस्ट ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ। समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू या सकते हैं। मतलब समुदाय क्या है? एक क्षेत्रीय समूह है, एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन जो भी पहलू है, सामाजिक जीवन में जो भी हमारे सामाजिक जीवन में तो सभी पहलू इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए यहाँ, और बर्न एंड निम्कोफ के अनुसार है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। फिर इसी संदर्भ में कुक महोदय का कहना था, अकॉर्डिंग टू कुक, कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप को हम समुदाय कहते हैं। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को परिभाषित किया। इस प्रकार समुदाय निश्चित अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इस प्रकार समुदाय का एक निश्चित भूभाग है जिसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की सामुदायिक भावना, आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार में समानताएं, स्थान विशेष का स्थायी सहयोग से प्रयत्न से संबंधित होता है और इससे एक दूसरे से मिलकर अपने जीविकोपार्जन लोग करते हैं। अब हम लोग इसके आगे जो इसका मुख्य टॉपिक है कि समुदाय का महिलाओं के अनौपचारिक शिक्षा में तो शिक्षा में क्या में भूमिका को है जो निम्नवत है। तो देखिए कुछ हम लोग 10 पॉइंट में इसको हम लोग देखें। इसको अपने रूप में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। स्त्रियों की उन्नति हेतु प्रयास, एफर्ट फॉर द एडवांटेज ऑफ वोमेन, सामाजिक बुराइयों का अंत, द एंड ऑफ सोशल एविल, जागरूकता, अवेयरनेस, शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंधन, व्यवसायिक शिक्षा पर बल, इस समुदाय को द्वारा इसका कार्य महत्व या इसकी भूमिका के हम लोग बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक अनुशासन की स्थापना, अन्य अभिकरणों से सहयोग। तो हम लोग इसको फिर बारी बारी से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्त्री शिक्षा की उन्नति हेतु तो लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए समुदाय को स्त्रियों की सर्वमुखी मतलब सर्वोत्तमुखी उन्नति पर प्रयास करना चाहिए। विभिन्न समुदाय में पृथक व्यायामशाला, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, मेलों इत्यादि स्त्रियों के रचनात्मक को स्थान दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, जिससे स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, कलात्मक इत्यादि की उन्नति हो रही है। इस प्रकार समुदाय स्त्रियों के समग्र उन्नति द्वारा उन्हें समान धारा में लाने का कार्य कर रहा है। समुदाय का इसमें अहम भूमिका होती है। इसे एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में भी एक समुदाय बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, स्त्रियों की शिक्षा करके उन्हें उन्नति का प्रयास करके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराइयों का अंत में लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय को
चाहिए कि वह सामाजिक बुराइयों को अंत करने के लिए दृढ़ संकल्प रहें। या अनौपचारिक शिक्षा में इन्होंने सामाजिक बुराइयों को अंत करने के लिए शिक्षित करता है। सामाजिक बुराइयां है क्या? हम लोग इसके पहले स्टीरियोटाइप जो पढ़े, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सती प्रथा, कुरीतियाँ, बहुत सारी से परंपराएं जो बहुत चिरकाल से चलती आ रही थी, इस टाइप की इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, जिससे समाज गतिहीन हो जाता है और सामाजिक बुराइयां का भेदभाव लाती है। वह जाति, लिंग आदि आधार पर होता है। समुदाय सामाजिक नियंत्रण प्रभाव को करता है और कहीं न कहीं यह बुराइयों को मिटाता है और अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट है जागरूकता। जागरूकता या अवेयरनेस। देखिए, लैंगिकता होते अनौपचारिक शिक्षा के रूप में यह जागरूकता भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है कि जागरूकता करना। जागरूकता मतलब जागरूक करना, लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को जागरूक करना समुदाय के एक अहम भूमिका में के रूप में होता है। मतलब लैंगिकता की शिक्षा हेतु समुदाय को अपने सदस्यों में जागरूकता का संचार करना चाहिए। जागरूकता के कारण समुदाय में स्त्री पुरुषों दोनों के प्रति समानता का भाव, स्त्री शिक्षा का प्रसार प्रचार प्रसार होता है। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और जिससे एक स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। स्वस्थ समाज मतलब उसमें किसी तरह का एक हेल्दी मतलब सोशल की स्थापना होती है और समुदाय की जागरूकता आवश्यक है किसी भी अच्छे कार्य के प्रसार हेतु समानता तथा न्याय की स्थापना के लिए। इस प्रकार समुदाय अपने सदस्यों की जागरूकता लाकर, अपने सदस्यों विभिन्न तरह जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर उसको शिक्षित करने के, अनौपचारिक रूप से शिक्षित करने, चाहे उसके लैंगिकता को भेदभाव मिटाने में एक अहम भूमिका निभाती है या निर्वहन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा का प्रसार। ये सारे पॉइंट हम इंग्लिश में भी दे चुके हैं, नीचे स्लाइड में मिलेगा आपको इंग्लिश में इसके लिखा हुआ। शिक्षा का प्रसार। समुदाय का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह शिक्षा का प्रसार करे। तो शिक्षा में क्या है? सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सभी क्षेत्रों में एक इसका उत्तरदायित्व बनता है कि इसका प्रचार प्रसार करे। इससे विद्यालय की स्थापना करे, स्त्रियों के पिछड़े वर्गों की शिक्षा विशेष ध्यान दे, स्त्रियों की उन्नति की बात करे। जैसे जैसे हम शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे होगा वैसे वैसे स्त्रियों की भागीदारी भी होगी, भूमिका सशक्त होगी। इस तरह उससे लैंगिकता की भावना का विकास होगा, उसमें कम होगी, भेदभाव का भावना का कम होगा। स्त्रियों और बालिकाओं को शिक्षा किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब समुदाय क्या, जब समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित होगा, जब प्रत्येक वर्ग उसमें जाति है, सभी वर्ग को जब शिक्षित किया जाएगा तो क्या होगा कि स्त्रियों और बालिकाओं में शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उससे क्या होगा कि लैंगिक भेदभाव का मिटेगा, अनौपचारिक रूप से शिक्षित होंगे। इस तरह हम लोग शिक्षा के प्रसार में विभिन्न बिंदुओं की शिक्षा में आप लोग देख सकते हैं। अभी बताया कि शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा इत्यादि का हम लोग प्रचार प्रसार करके हम लोग इसके करते हैं समुदाय के, और इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। स्त्री शिक्षा का प्रसार। देखिए, एक ही पॉइंट दोनों है। स्त्री शिक्षा, समुदाय को विशेषतः स्त्री शिक्षा का प्रसार देना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत ही, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि स्त्रियों की शिक्षा या बालिकाओं को शिक्षित पर लोग समाज ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आजकल जागरूकता फैलाकर शिक्षा का प्रसार करके स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। क्योंकि सभ्य समाज का मानक वहाँ की शिक्षित स्त्रियां ही होती है। जो सभ्य समाज वहाँ की मानक जो होता है, मानक जो होती है, वहाँ की शिक्षित स्त्रियों को ही मानक माना जाता है। अतः स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावासों, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने से भी स्त्री शिक्षा की उन्नति होगी जिसका परिणाम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लैंगिकता की भेदभाव या जो भेदभाव वह भी, लैंगिकता भेदभाव भी आसानी से मिट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंधन।
स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंधन। तो समुदाय देखिए सब एक ही चीज़ है, उसमें हम लोग बात की निःशुल्क शिक्षा का, छात्रावास का, तो इसमें इस जो शैक्षिक उन्नति का विशेष प्रबंधन करना चाहिए। जैसे समुदाय में लैंगिकता है तो शिक्षा का प्रभावी भूमिका निभाने की स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंधन की मतलब विशेष स्पेशल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे जिन घरों से बालिकाएं पढ़ने नहीं जाती, जिन घरों से निरक्षर महिलाएं हैं, जिन घरों में, उन घरों में जाकर पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाना, उनको जागरूक करना कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए उनके पेरेंट्स को जागरूक करना कि नहीं, बालिकाओं को स्कूल जाने से यह फ़ायदा या एडवांटेज मिल सकता है, इस तरह की विशेष प्रबंधन होनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानकर सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर व्यक्तिगत प्रयासों की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार समुदाय स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंधन द्वारा लैंगिक भेदभाव को कम करने की प्रभावी भूमिका निभा सकता है, निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा पे बल। व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन। समुदाय को चाहिए कि वह शिक्षा को व्यवस्था को उपयोगिता और व्यवसाय आधारित बनाए, जिससे सामाजिक गतिशीलता आएगी और गतिशील समाज में लैंगिक भेदभाव भी कम होंगे। व्यावसायिक शिक्षा का दूसरा लाभ यह है कि यह शिक्षा प्राप्त कर स्त्रियों के आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए अभी हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में आत्मनिर्भर भारत विशेष जोर दिया गया कि नहीं, आत्मनिर्भर है, हम लोग खुद की कुछ काम करें। तो व्यावसायिक शिक्षा में स्त्रियों के प्रति सिलाई बुनाई कटाना, कुछ मतलब स्किल डेवलपमेंट, कुछ स्किल उसके कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, जिससे वे पारिवारिक सरोकार और आवश्यकता की पूर्ति पुरुषों की भांति कर सकेगी। तो इस तरह से भी हम लोग लैंगिकता की भावना को खत्म किया जा सकता है और समाज को समुदाय के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 नंबर में, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। समुदाय को अपनी परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों और संपूर्ण ताने बाने को लोकतांत्रिक मूल्यों के पर आधारित करना चाहिए। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में स्त्री पुरुष सभी समान होते हैं, वो दोनों ही को ही स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब लोकतांत्रिक में डेमोक्रेसी सभी को समान रूप से देखना चाहिए, जिससे स्त्रियों को धर्म, अभिव्यक्ति, शिक्षा आदि ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरा फ्रीडम होनी चाहिए। इस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर भी समुदाय स्त्रियों की समानता का भाव लाएगा और एक शिक्षा का विकास होगा और अनौपचारिक शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, या कहीं न कहीं एक समुदाय का अहम भूमिका निभा सकती है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके, डेमोक्रेसी लाके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक अनुशासन की स्थापना। सामाजिक अनुशासन की स्थापना। लैंगिकता हेतु शिक्षा को प्रभाविता हेतु समुदाय को सामाजिक अनुशासन की स्थापना करनी चाहिए, जिससे समुदाय के सभी सदस्य अनुशासन में रहते हैं, वे भी समानता का व्यवहार करते रहते हैं। देखिए अनुशासन वर्ड जो है कहीं भी आप अनुशासन में कहीं भी, अब अनुशासन बहुत जरूरी होता है। कोई चीज़ को एक क्रियान्वयन के लिए, कोई भी आगे बढ़ने के लिए अनुशासन ही बहुत ही अहम शब्द है। और अनुशासन में रह के नियमों कानून को मानते हुए आगे बढ़ना, तो सामाजिक अनुशासन के कारण सामाजिक बुराइयां, दुर्व्यवहार, असमानता का व्यवहार कम होता है। जब लोग समाज में अनुशासित रहेंगे, समुदाय के लोग अनुशासित रहेंगे, तो देखिएगा वहाँ बहुत है कि बुराइयाँ, बहुत है कि जो दुर्व्यवहार है, असमानता है, उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिससे समाज की उसके सदस्यों से भी की गई आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान होता है। इस तरह से भी हम लोग लैंगिकता की भावना को, जो भेदभाव है उसको कम कर सकते हैं और एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में समुदाय अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। लास्ट पॉइंट आता है अनअभिकरणों का सहयोग। जो अदर एजेंसी है उसकी मदद करके हम लोग उससे हेल्प लेकर भी हम समुदाय जो है वो अपने समुदाय का माने भूमिका अहम हुआ है। जैसे समुदाय को चाहिए कि वह औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी अभिकरणों से सहायता प्राप्त कर, जिससे लैंगिक भेदभाव, दुर्व्यवहार, असमानताओं की समाप्ति की शिक्षा की प्रभावी बना सके। और समुदाय में कोई भी अभिकरण, भले ही वह संप्रभुतापूर्ण राज्य ही हो क्यों ना हो, वो यह कार्य अकेले नहीं कर सकता था। समुदाय को परिवार, देखिए विद्यालय, समाज तथा राज्य आदि सहयोग प्राप्त कर लैंगिकता के समान शिक्षा भूमिका। तो यहाँ सभी अभिकरणों में है, जैसे परिवार भी एक अभिकरण है अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा में विद्यालय है, इसे बहुत सारे एजेंसियाँ हैं, समाज है, राज्य है, सभी का मदद लेके यह लैंगिकता की भेदभाव को समाप्त कर सकती है। लैंगिकता के शिक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है, अनौपचारिक शिक्षा में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। तो इस तरह का इसको हम लोग 10 पॉइंटों के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह भी दे,
इसके कुछ देखिए हम लोग सभी पॉइंट के एफर्ट फॉर द एडवांटेज ऑफ वोमेन। पहला पॉइंट, द एंड ऑफ सोशल एविल अवेयरनेस, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। वैसे हम इसको PDF में रूप में भी आप लोग को उपलब्ध करा देने की कोशिश करेंगे। 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10 इस पॉइंट है। फिर से एक बार हम इसको स्लाइड कर देते हैं ताकि आप लोग को लिखने में आराम हो। इंग्लिश वाला देखिए, और फिर नेक्स्ट इसमें आपको 3 पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें आ गया। इंग्लिश में आप लोग इसको लिख सकते हैं पैसे और वोकेशनल रिकॉर्ड। और लास्ट में आपको निष्कर्षता हम ये सब कह सकते हैं कि समुदाय का शिक्षा से होने के कारण परिवार इत्यादि अनौपचारिक अभिकरणों की श्रेणी में आता ही है, और समुदाय का प्रभाव उसके सदस्यों पर अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहता है, और समुदाय दंडित करने में, बहिष्कृत करने में, सुधार करने की शक्तियाँ भी रखता है किसी को। तो समुदाय की उन्नति उसके सदस्यों पर भी निर्भर करती है, अतः समुदाय बिना किसी भेदभाव के अपने सभी सदस्यों की उन्नति का प्रयास करता है। समुदाय लैंगिक मुद्दों जैसे स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की स्वतंत्रता, अधिकार तथा शिक्षा आदि का अनेक इत्यादि आते हैं, उस पर सजग रहकर इन बुराइयों को समाप्त कर सकता है। तो समुदाय की एक अहम भूमिका होती है शिक्षा के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कुछ नए टॉपिक को इस यूनिट में देखेंगे। थैंक यू।